हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत पोल्ट्री प्रोडक्शन स्टैटिक्स ऑफ एग्स एंड चिकन, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि अंडे और चिकन के पोल्ट्री उत्पादन के जो आंकड़े होते हैं उसे हम किस तरीके एनालिसिस मतलब विश्लेषित करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस वर्ष जैसे हम मान लेते हैं कि 24-25 में क्या उत्पादन था और उसके बाद अब 25-26 में क्या उत्पादन रहेगा, उन सारे आंकड़ों को आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि भारत का पोल्ट्री सेक्टर, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक हमारे किसानों के लिए छात्रों सबसे अच्छा व्यवसाय मतलब कम पूंजी से अच्छे तरीके से अपने जीवन को, अपने परिवार के परिस्थितियों को और आर्थिक स्थितियों को धीरे धीरे कैसे सुधारा जाता है, यह भारत का पोल्ट्री सेक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आसानी से यह कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा लागत नहीं लगता है। क्योंकि कुछ किसान छोटे जो है क्या कहते हैं फार्म से बड़े फार्म की ओर अग्रसर होते हैं, जो आगे चल के एक व्यवसायिक एक बिजनेस के तौर पे उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आज के समय में भारतवर्ष में अंडे का और चिकन मतलब मांस का जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा है और जिस तरीके से उसका खपत हो रहा है, उसे आगामी समय में हमें बढ़ाना ही होगा। क्योंकि प्रोटीन के लिए हमें सबसे अच्छा और बेटर चीज अगर देखा जाए तो वह मांस और अंडा है, जो हमें जल्दी ही हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन का रूप लेता है अंडे और चिकन खाने के बाद, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारतवर्ष में एक पोल्ट्री उत्पादन का व्यवसाय भी बहुत अच्छी आय को प्रदान करता है। जैसा कि पोल्ट्री उत्पादन आज भारत के कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के उत्पादन होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा इसमें हिस्सा है और क्या कहते हैं इसमें मुख्यतः 2 प्रकार से हम अपने उत्पादन को करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम परिवहन के द्वारा उसे भेजते हैं। जैसा कि अंडा उत्पादन है छात्रों, ठीक है। तो अंडा उत्पादन जो है एक तरीके से एक प्रोडक्शन और पोल्ट्री मीट चिकन उत्पादन, पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन, इस उद्योग ने किससे अधिक रोजगार, उच्च उपज और बढ़ती मांग की वजह से सशक्त आर्थिक जो है योगदान दिया है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो हमारे छोटे किसान होते हैं वह एक छोटे दायरे में इसका बिजनेस करते हैं और उससे अंडे उत्पादन होते हैं, मांस उत्पादन होते हैं, जिन्हें वह क्रय और विक्रय करके जो है अच्छा पैसा कमाते हैं और अपनी जीवन स्तर को सुधारते रहते हैं। फिर उसके बाद अंडा उत्पादन का कुल जो उत्पादन है, जो आंकड़े हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के जो अनुमानित उत्पादन था अंडे का या मांस का, भारत में अंडा उत्पादन लगभग जो है 149.11 अरब अंडे हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 4.44% बढ़ोतरी दिखता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 2024-25 में इतना उत्पादन था,
मतलब 149.11 अरब अंडे, और उसमें जो बढ़त हुई उस वर्ष में वह 4.4% की बढ़ोतरी दिखाई दिया गया है। ठीक है, ये आंकड़े उत्पादन का एक तरीके से विश्लेषण किया गया या इकट्ठा संग्रह किया गया। फिर उसके बाद 2023-24 में अंडे का उत्पादन क्या था? देश में लगभग 142.77 अरब अंडे बने, जो पिछले साल के 138.38 अरब अंडे की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है, और भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो आंकड़े हैं 2023 और 24 में है, जो इसका जो आंकड़े थे उससे जो है काफी बढ़ोतरी की ओर इसका उत्पादन दिखाई या प्रदर्शित होता है। फिर प्रति व्यक्ति अंडा की जो उपलब्धता है, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता है छात्रों, वह है लगभग 106 अंडे प्रति वर्ष, जो पिछले वर्षों की तुलना में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है अंडे की खपत जो है। फिर उत्पादन के स्रोत हैं छात्रों, जो हमारे मेन उत्पादन के स्रोत हैं उसे बतला रहे हैं कि अंडा उत्पादन दो प्रमुख प्राणियों से उत्पादित किया जाता है। जैसा पहला हमारा है व्यावसायिक पोल्ट्री, कमर्शियल पोल्ट्री, लगभग 125.98 अरब अंडे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 84.49% जो है अंडे में बढ़ोतरी किया गया, जो एक व्यावसायिक पोल्ट्री के रूप में, कमर्शियल के रूप में जो है बढ़ोतरी हुआ। और दूसरा है बैकयार्ड पोल्ट्री, जो है यह लगभग 23.13 अरब अंडे का जो है उत्पादन किया। फिर उसमें जो बढ़ोतरी हुई परसेंटेज का वह 15.51% रहा है। ठीक है, तो व्यावसायिक पोल्ट्री में बड़े फार्म और औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होता है, जबकि बैकयार्ड पोल्ट्री छोटे किसान या ग्रामीण परिवारों के स्तर पर घर ही उत्पादन करते रहते हैं। मतलब जो छोटे किसान हैं, छोटे ग्रामीण लोग हैं, वह घर पे ही कुछ अंडे उत्पादन करते रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे इसका शीर्ष जो अंडा उत्पादक राज्य है, जहां पे सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन किया जाता है, तो वहां पे देश के कुल या कुछ राज्य अंडा उत्पादन में अग्रणी है, और इन राज्यों का योगदान राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण रूप से होता चला आ रहा है। जिसमें जो राज्य हमारे शामिल हैं वह बतला रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, ये एक तरीके से आपके अंडे उत्पादक राज्य है जहां सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है। फिर उसके बाद ये पांचों राज्य लगभग 64% से अधिक अंडा उत्पादन में अपना योगदान करते रहते हैं। पोल्ट्री मीट, आवलिक चिकन उत्पादन के जो आंकड़े हैं उसे हम बतला रहे हैं कि भारत में पोल्ट्री मीट निगरानी और रिपोर्टिंग अलग अलग स्रोतों के द्वारा किया जाता है, जहां पे हमारे अंडे का और मीट का जो उत्पादन है उसके आंकड़ों को अलग अलग तरीके से प्रेषित किया जाता है। पोल्ट्री मीट उत्पादन, ठीक है, मतलब मुर्गियों के द्वारा जो मीट उत्पादन किया जाता है वो किस तरीके हमारे कई स्रोतों को जो है इन्वॉल्व करता है। तो भारत में कुल पोल्ट्री मीट उत्पादन लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है, जहां पे आपका मीट का उत्पादन होता है। मतलब धीरे धीरे इसकी एक तरीके से वृद्धि होती चली जा रही है। यह मीट उत्पादन भारत के कुल मीट उत्पादन का करीब 51% हिस्सा ही, यानी लगभग आधा हिस्सा पोल्ट्री मीट का ही होता है छात्रों। ठीक है, पोल्ट्री मीट की मांग में बढ़ोतरी दर्ज होती है, खासकर शहरी और मध्य वर्गीय आबादी में, जो मौसम, परिरक्षक क्षमता और पोषण के लिए चिकन को प्राथमिकता दे रही है। क्योंकि
आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं छात्रों कि जिस तरीके हमारे पर्यावरण में जो है एक क्या कहते हैं अनुकूलन या परिवर्तन हो रहा है, वह भी हमारे शरीर को बहुत ही इफेक्टिव कर रहा है, मतलब प्रभावित कर रहा है। क्योंकि जितनी बैक्टीरिया जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे वायुमंडल में, हवाओं में, तो उसमें होता क्या है कि कुछ चीजें जो है बैक्टीरिया हम लोग उसे क्या कहते हैं सह नहीं पाते हैं, उसे नष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग की जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम होती चली जा रही है, जिसके कारण से हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इस वजह से वहां पे हमारा अंडे और मांस के उत्पादन मतलब उसके आंकड़ों में वृद्धि होना शुरू, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो वहां पे इसका उत्पादन बढ़ेगा। तो ये चीजें लोग सेवन ज्यादा कर रहे हैं, जिससे इसमें बढ़ोतरी, ग्रोथ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके बाद पोल्ट्री मीट उत्पादन के जो शीर्ष राज्य हैं, ठीक है, उसे हम बतला रहे हैं। ऐसे राज्य जो पोल्ट्री मीट उत्पादन में अग्रणी हैं, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये राज्य जो है एक तरीके से पोल्ट्री मीट उत्पादन के लिए माने जाते हैं या कहे जाते हैं। ये राज्य मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन के लिए लगभग आधे हिस्से का योगदान करते रहते हैं, आधे हिस्से का योगदान करते रहते हैं। उत्पादन वृद्धि और विकास के जो रुझान रहते हैं उसे हम बतला रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है पिछले दशक में भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री ने लगातार वृद्धि दर्ज की है। अंडा उत्पादन लगभग 7 से 8% प्रतिवर्ष जो है इसकी वृद्धि दर बढ़ती चली जा रही है हमारे भारतवर्ष में। पोल्ट्री मीट उत्पादन में भी लगभग 8% वृद्धि दर जो है दिखता है, बढ़ता चला जा रहा है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निम्न कारणों से होता है, जैसा कि कुछ ऐसे भी कारण इन्वॉल्व होते हैं जहां पे अंडे और मीट की उत्पादन एक तरीके से लगातार बढ़ते चले जाते हैं। पहला है बढ़ती शहरी आबादी, शहरों में आबादी या जनसंख्या का बढ़ने का मुख्य कारण। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है, उसके आय में कितना वृद्धि हो रहा है। मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं में प्रोटीन की जो कमियां पाई जा रही हैं। आधुनिक तथा एकीकृत उत्पादन प्रणालियां जो है लोगों के अंदर, ये भी जो है कारण मुख्य है, जो है जो हमारे अंडे और मीट के जो है उत्पादन में वृद्धि आ रहा है। उसके बाद वैश्विक रैंक और जो निर्यात है अंडे और मीट का, उसे हम बतला रहे हैं कि भारत अंडा उत्पादन में लगभग दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश है। पोल्ट्री निर्यात भी बढ़ रहा है, जहां ओमान, यूएई, मालदीव, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों को निर्यात किया जा रहा है अंडे और मीट को। एक्सपोर्ट का हिस्सा अभी भी घरेलू मांग की तुलना में कम है, लेकिन निर्यात की संभावनाएं भी उद्योग के लिए विस्तार में अपना योगदान लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, जिसके कारण से हमारे वैश्विक रैंक जो निर्यात है वहां अंडे और मांस की उत्पादकता को हमेशा वृद्धि जो है बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ रही है। उसके बाद छात्रों हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और बैकयार्ड पोल्ट्री की जो भूमिका है वह किस तरीके प्रभावित कर रहा है। ग्रामीण भारत में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म छोटे स्तर पर चिकन और लेयर पक्षी पालन आज भी ग्रामीण आजीविका का एक प्रमुख जो है महत्वपूर्ण स्रोत है छात्रों, जो हमारे लिए अंडे और मांस की जो है व्यवस्था और उपलब्ध कराता है छात्रों। ठीक है, तो आप लोग तो अक्सर अपने गांव में देखते हैं कि कुछ ऐसे जो है ग्रामीण के रूरल्स के गरीब परिवार होते हैं जो छोटे छोटे जो है अंडों को जो है एक तरीके से छोटे छोटे चूजों को लाकर पालते हैं और उसके द्वारा अंडे उत्पादन किए जाते हैं, फिर उसे मांस में जो है प्रयोग किया जाता है मीट के रूप में। तो ये चीजें आप लोग प्रॉपर देखते रहते हैं। फिर यह ग्रामीण रोजगार भी प्रदान करता है, पोषण और आय के स्रोत में रूप में काम करता है
स्थानीय स्तर पर अंडा और मांस उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो बैकयार्ड पोल्ट्री की भूमिका बहुत बड़ा होता है छात्रों, जिसके द्वारा हम मीट की भी व्यवस्था होती है और अंडे का भी उत्पादन किया जाता है। ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के जो है विस्तार में होता है। इसका उत्पादन हिस्सा व्यावसायिक फार्मों की तुलना में कम होता है, कम दायरे में किया जाता है। भरोसेमंद वितरण और बाजार नहीं होने पर भी बैकयार्ड सिस्टम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान जो है देता रहता है। भारत में पोल्ट्री उद्योग की जो आर्थिक महत्ता है उसे बतला रहे हैं। पोल्ट्री सेक्टर भारत की पशुपालन से जुड़ी अर्थव्यवस्था का एक सशक्त स्तंभ होता है, जहां से आय हमारी जो है पैसे की आमदनी सबसे ज्यादा होता है। जैसा कि यह कृषि जीडीपी में लगभग 1% का जो है योगदान देता है, लाखों लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। फिर उसके बाद पोल्ट्री फीड स्वास्थ्य सेवाएं और वाणिज्यिक ढांचे जैसे उत्पादन श्रृंखला को भी जो है बढ़ावा देता है, जो आपके मीट और अंडे के जो है द्वारा, पोल्ट्री उत्पादन के द्वारा हमें कई चीजों को जो है रोजगार भी प्रदान करता है, स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। तो यहां पे कई इसके महत्व भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? कुछ चुनौतियां भी होती हैं। फीड की लागत में जो वृद्धि है, ठंडा भंडारण और प्रोसेसिंग सुविधाओं का अभाव होता है, बीमारी और प्रबंधन में जोखिम होता है, जो हमारी मेन चुनौतियां होती हैं पोल्ट्री फार्म में अंडे और मीट के उत्पादन में। अवसर इसके क्या है? अवसर किस तरीके अपना करता है? घरेलू प्रोटीन की जो है बढ़ती मांग को, तकनीकी उन्नयन और आधुनिक फार्म को, छोटे किसानों के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम को, निर्यात क्षमता का विस्तार में, जहां पे ये सारी चीजें अपना जो एक अवसर प्रदान करती हैं, जो आपके भारत के पोल्ट्री उत्पादन में अंडे और मांस के उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहां पे टॉपिक समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।